हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सीएसएस में हाइट प्रॉपर्टी। W3 स्कूल में जाते हैं और देखते हैं हाइट क्या है। ठीक है, तो ये रहा आपका हाइट। ठीक है, W3 स्कूल में द हाइट प्रॉपर्टी सेट द हाइट ऑफ एन एलिमेंट। हाइट प्रॉपर्टी जो है हम एक एलिमेंट का हाइट सेट करने के लिए यूज करते हैं। द हाइट ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट इंक्लूड पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। इसका मतलब ये है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करती हूँ और इंस्पेक्ट पे जाती हूँ। ठीक है, तो द हाइट ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट इंक्लूड पैडिंग, बॉर्डर्स और मार्जिन। ठीक है, तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बता रखा है कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा बॉक्स मॉडल क्या होता है। ठीक है, ये बॉक्स मॉडल का एक फॉर्मेट है। ठीक है, इससे समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो ये जो है ये कंटेंट होता है। ठीक है, ये पैडिंग होता है, ये बॉर्डर होता है, ये मार्जिन। जो हाइट होता है वो हम सिर्फ कंटेंट का हाइट दे सकते हैं, उसमें पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ओनली जो आप हाइट देते हो वो एलिमेंट का देते हैं, ना कि बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग वो इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसके इफ हाइट ऑटो, the element will automatically adjust its height to allow its content to be displayed correctly। इसके मतलब ये है कि जो हाइट आपका है ये ऑटो मोड में होगा, तो आपका जो डेटा है वो अपने आप ही हाइट जो है इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, इसको भी हम प्रैक्टिकल से समझ लेंगे। इफ इफ हाइट इज सेट टू बी न्यूमेरिक वैल्यूज, मतलब अगर हम हाइट को सेट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर से या परसेंटेज या रैम में दे देते हैं, तो देन इफ द कंटेंट डज नॉट फिट विद इन द स्पेसिफाइड हाइट, जो कंटेंट हम दे रहे हैं उसके अंदर वो फुट उसके अंदर वो फिट नहीं होगा, तो क्या होगा, डेटा आपका ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, हाउ द कंटेनर विल हैंडल द ओवरफ्लोइंग कंटेंट इज डिफाइंड बाय द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। तो उसको हम हैंडल करते हैं बाय ओवरफ्लो प्रॉपर्टी से। तो हम मिन हाइट और मैक्स हाइट भी देख लेंगे इसमें ना, हाइट सेक्शन में। तो हम चलते हैं VS कोड एडिटर। मैंने बता रखा है VS कोड एडिटर को कैसे डाउनलोड करते हैं, वीडियो भी दे रखा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगी। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप वहां से जाकर अपना VS कोड एडिटर डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो ये हमारे HTML का फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें मैंने क्लास ले रखा है और उसमें एक हेडिंग दे रखा है नमस्ते इंडिया, और उसमें एक पी टैग ले रखा है, उसमें डमी टेक्स्ट ले रखा है। ठीक है, ये मैंने CSS का वो दे रखा है, लिंक दे, ये CSS का लिंक दे रखा है जो यहाँ पर है, CSS style.css, CSS के अंदर style.css। ठीक है, तो ये CSS का लिंक हो गया। इसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, वो भी देख लीजिए। बॉडी में मैंने बैकग्राउंड कलर दे रखा है और ये हटा देती हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है अभी। ठीक है, और मेन टैग को मैंने क्या किया, डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन 10px ऑटो। इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा है मेरा, इसको मैं कॉपी पास्ट करती हूँ और रन करा के दिखाती हूँ। कॉपी पास्ट एंड पेस्ट, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको इतना नहीं लगाऊंगी, ठीक है, और इसको कमेंट कर दूंगी, तो क्या होगा, ये जो होगा आपका इधर आ जाएगा। तो इसको सेंटर में करने के लिए मैंने ये लगा रखा है। तो डिस्प्ले ब्लॉक मतलब एक लाइन में, मतलब टॉप से 10px और बॉटम से 10px, बाकी लेफ्ट और राइट क्या होगा आपका, ऑटो हो जाएगा। कंटिन्यू मेरे वीडियो को वॉच करते हैं तो परसों के वीडियो में मैंने ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ बॉर्डर बता रखा है। ठीक है, एक ही साथ में कैसे विथ स्टाइल और कलर कैसे देंगे। ठीक है, और मैंने इसका हाइट दे रखा है 900px और विथ दे रखा है 500px। ठीक है, तो ये रन करा के तो मैंने दिखा दिया था आपको। ठीक है, ये रन हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें जो है इसकी हाइट को हटा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसकी हाइट को हटा दिया और अब ये हाइट क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट आपका जो होता है हाइट वो होता है ऑटोमेटिक। जितना डेटा आप देंगे उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा। तो देखिए मैं ये पी टैग को क्या कर रही हूँ, कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, डेटा को 4 बार पेस्ट कर दे रही हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट।
ठीक है, पेस्ट हो गया। अब इसको रन करा के देखती हूँ। तो देखिए ये अपने आप से हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अपने आप से हाइट इंक्रीज कर रही है। बाय डिफॉल्ट हाइट इसका ऑटो मोड में है। ठीक है, तो आप इसको हाइट को बाय डिफॉल्ट अपना ऑटो रहता है। मैक्सिमम हम अपने वेबसाइट प्रोग्राम में हाइट को ऑटो ही रखते हैं, ताकि जैसे जैसे कंटेंट डाले तो वो अपना हाइट इंक्रीज करता जाए। आपका ऑटोमेटिक और बाय डिफॉल्ट हाइट ऑटो। ठीक है, अब हम हाइट को एक फिक्स न्यूमेरिक नंबर दे देते हैं। तो मैं दे देती हूँ 500 px। ठीक है, तो ये आपका 500 px हो गया। अगर मैं इसको कर देती हूँ 300 px, तो डेटा क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, डेटा आपका ओवरफ्लो हो गया। मतलब इंस्पेक्ट 500 बाई 300। ठीक है, 500 हमने दिया था, 500 दिया था विथ, और हाइट दिया था 300। ठीक है, और पैडिंग और मार्जिन दिया था 20, 10 और 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, जब मैं मेन डिव पे क्लिक करूंगी तो ये आपका मेन डिव देखो 550 बाई 350 हो गया। तो इसका मतलब ये है जो 500 बाई 300 है वो आपका एक्चुअल कंटेंट का हाइट एंड विथ है। ठीक है, इसमें ऐड नहीं हुआ है आपका 20 पैडिंग, 5 बॉर्डर और 10 मार्जिन। ठीक है, तो वो जो इस लाइन का मतलब है, इस लाइन का मतलब वही है, इस लाइन का मतलब है द हाइट ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट इंक्लूड पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। इस लाइन का मतलब वही है। ठीक है, अब हम देखेंगे मैक्स हाइट और मिन हाइट। ठीक है, तो मिन हाइट पहले देखते हैं। तो इसको मैं कर देती हूँ 200, 100 कर देती हूँ, 100 px। इसे मैं कर देती हूँ 100 हाइट को, और यहाँ पे करती हूँ मिन हाइट, मिन हाइट। ठीक है, तो ये आपका मिन हाइट हो गया। अब इसको रन कराती हूँ मैं, इसको हटा देती हूँ। ये क्या हुआ, हाइट इंक्रीज कर गया ना। लेकिन मिन हाइट का मतलब ये है कि अगर मैं कंटेंट को कम कर दूं, ठीक है, मैं कम कर देती हूँ कंटेंट को, और इसको डिलीट कर देती हूँ यहाँ से, और इसको रन कराती हूँ। ठीक है, और भी हटा देती हूँ मैं इसमें से। ठीक है, और फिर इसको रन कराती हूँ, और मान लीजिए और हटा देती हूँ, और हाइट बढ़ा देती हूँ, फिर समझ में आएगा। ठीक है, क्या हुआ, मैंने सारे कंटेंट हटा दिए, कुछ कंटेंट रखे हैं। ठीक है, तो रन कराते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, अभी ये मेरा ये ऑटो होता। ठीक है, अगर मैं इसको हाइट नहीं देती, कमेंट कर देती हूँ उसको एक पल के लिए, और इसको रन कराती हूँ, तो क्या हुआ, ये अपने आप एडजस्ट हो रहा था ना। ठीक है, लेकिन अगर मैं मिन हाइट कर दूं और इसको रन कराऊं, तो देखिए हाइट जो है, मिन हाइट मतलब इससे कम नहीं हो सकता। ज्यादा हो सकता है हाइट, लेकिन कम नहीं हो सकता। मेरा डेटा भी कम हो गया, लेकिन हाइट कम नहीं हुआ। मतलब मिन हाइट का मतलब आपका मिनिमम हाइट 200 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको कंटेंट को बढ़ा देती हूँ, ठीक है, इसको हटाकर लॉरेम, लॉरेम, और इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ कंटेंट को। ठीक है, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिया और रन कराती हूँ। तो क्या हुआ, हाइट जो है इंक्रीज कर गया, लेकिन हाइट कम नहीं हो रहा है। समझ में आया आपको, हाइट इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा है। जितना हाइट हमने दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है, 200, तो 200 से कम नहीं हो रहा है। तो ये होता है आपका मिन हाइट। इसको कम भी करके देख लीजिए, तो ये आपका हाइट होता है मिन हाइट। ये कम नहीं हुआ मिन हाइट। अब हम देखते हैं मैक्स हाइट, मैक्स हाइट। ठीक है, मैक्स हाइट में फिक्स कर देती हूँ 300। ठीक है, और रन कराती हूँ। तो ये एडजस्ट होगा जब तक हमारा मैक्स हाइट 300 तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने डेटा को क्या किया, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, लॉरेम हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कर लेती हूँ, और इसको पेस्ट कर लेती हूँ, इसको पेस्ट कर लेती हूँ, इसको पेस्ट कर लेती हूँ। अब इसको रन कराती हूँ। क्या हो रहा है, आपका हाइट जो है 300 तक एडजस्ट होगा, लेकिन जैसे 300 से ज्यादा आएगा और डेटा क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा।
तो ये देखिए आपका हाइट नहीं इंक्रीज हुआ। मीन हाइट में क्या हो रहा था कि जो मैंने मीन हाइट दिया था, मीन हाइट तो उतना से, जो मैंने मीन हाइट दिया था उससे कम नहीं हो रहा था, लेकिन उससे ज्यादा हो रहा था। लेकिन मैक्स हाइट में क्या होता है, जो हम हाइट देते हैं ना उससे कम तो होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है, और डेटा क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। लाइक दिस ओवरफ्लो हो गया। तो अब हम इससे हैंडल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। मैक्सिमम हमारा हाइट क्या होता है, ऑटो होता है, ठीक है, अपने आप ही एडजस्ट करता है। लेकिन सम टाइम हमको नीड होती है वेबसाइट में हाइट फिक्स करने की, तो वहां पे हम दे देते हैं ओवरफ्लो, ठीक है, ओवरफ्लो स्क्रॉल दे देते हैं। ये बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी आप समझ जाइए। तो ये ओवरफ्लो स्क्रॉल हो गया। अब इसको स्क्रॉल करिए और पढ़िए आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्स हाइट। हमने देख लिया हाइट में मैक्स हाइट, मीन हाइट और हाइट की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑटो और फिक्स न्यूमेरिक, ठीक है। बस इतना ही। कल में हम देखेंगे विथ की प्रॉपर्टी, मैक्स विथ, मीन विथ और विथ, और उसमें और भी देखेंगे हम पैडिंग और मार्जिन देने पे अगर आपका इमेज बाहर को निकल जाता है बॉर्डर से तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए जिनको जरूरत हो, एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।